everyone, welcome back to GK Today. I am Nizar Sana and in this video we'll cover the current affairs. Before we move ahead, let me inform you that these questions are part of our Daily 20 MCQ series 2022 in the GK Today's Android application. So if you are looking for the text version of these questions and their explanations along with the interactive quiz, you may consider joining our Daily 20 MCQ series in the GK Today Android application. In this course in app, you get daily 20 MCQs, a fortnightly quiz, a monthly revision document, and also category-wise revision ebooks that are optimized for reading on mobile. You are also able to access all archives of questions from January 2020 onwards. And let me tell you one more thing. If you want the Hindi version of this session, you can refer to our former channel named as GK Today. The link has been given in the description box from where you can reach to. So without taking much of your time, let's get started. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच बिलियनेयर हैज़ स्ट्रक अ डील टू बाय द ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर। तो हाल ही में ट्विटर ने ये एग्री किया है कि अब एलॉन मस्क को इसका टेक ओवर ऑफर दे दिया जाएगा विथ $44 बिलियन। ठीक है। और एलॉन मस्क की बात करें तो ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स मैगजीन, और इनकी नेट वर्थ है $273.6 बिलियन। ठीक है। और इसके अलावा ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर के सीईओ हैं टेस्ला, और साथ ही ये एरोस्पेस फर्म स्पेस एक्स भी चलाते हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ क्लिनिकल ट्रायल इवेलुएटिंग HIV वैक्सीन्स बेस्ड ऑन mRNA प्लेटफॉर्म। यहाँ पे M का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर। ठीक है। और ये कंट्री कौन सी है? USA। विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू लॉन्च इट्स माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ये कौन सी यूनियन टेरिटरी है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। और ये क्यों इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ताकि यहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को और भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। हु रिसेंटली एक्वायर्ड अवेल फिनेंस, अ न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म in order to expand its financial services offering। तो हाल ही में ओला ने एक्वायर कर लिया है अवेल फिनेंस को, और ओला के सीईओ कौन है? मिस्टर भविश अग्रवाल। ठीक है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म विद द असिस्टेंस ऑफ एक्सिस बैंक। ये है पुडुचेरी। ठीक है। और याद रखिएगा पुडुचेरी ने कुछ दिनों पहले अपना एक बीच फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया है, और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है। एक्सिस बैंक की बात करें तो कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि सिटी ग्रुप ने ये अनाउंस किया है कि एक्सिस बैंक अब एक्वायर करेगा सिटी बैंक के इंडिया कंज्यूमर बिजनेस को कितने डॉलर के साथ? $1.6 बिलियन। ठीक है। और इसमें आता है रिटेल बैंकिंग, फिर क्रेडिट कार्ड्स और कंज्यूमर लोन्स वगैरह वगैरह। विच प्लेटफॉर्म और इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सबका विकास महाक्विज। इसको लॉन्च किया है कुछ दिनों पहले माई गवर्नमेंट ने। एम क्या है? जो वेरियस डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट स्कीम है उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैज़ क्रिएटेड अ न्यू प्लेटफॉर्म कॉल्ड IATA पे इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक। तो इसको स्टार्ट किया गया है इन कोलैबोरेशन विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the rank of India in the SIPRI data on the global military expenditure in 2021? तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग रिपोर्ट जो कि पब्लिश करती है सिप्री, और सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो इनके हिसाब से जो टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है जो हर कंट्री करती है वो इंक्रीज कर गया है बाय 0.7% इन 2021। ठीक है। और अब ये वैल्यू पहुंच चुकी है $2,113 बिलियन पे। ठीक है। तो ये 7वीं बार लगातार है जब स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इसने क्रॉस कर लिया है $2.1 ट्रिलियन के मार्क को। ठीक है। तो 5 कंट्रीज ऐसी जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करती हैं अपने मिलिट्री के ऊपर, ये कौन सी हैं 2021 के लिए? सबसे पहले USA, फिर चाइना, थर्ड पे इंडिया, फिर UK और फिर रशिया। ठीक है। और इसी के साथ ये 5 कंट्रीज लगभग 62% ऑफ एक्सपेंडिचर कवर करती हैं मिलिट्री का। ठीक है।
तो इंडिया की रैंक यहाँ से क्या हो जाएगी, 3rd प्लेस। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्रीज में आती है, याद रखिएगा USA। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देखेंगे। विच स्टेट इज प्लेस्ड एट द टॉप स्पॉट इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। इसमें सबसे टॉप पे है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश को फॉलो किया वेस्ट बंगाल ने, और फिर 3rd पे था इसमें उड़ीसा। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन द टेक्निकल कैटेगरी एज पर द ARIIA 2021 रैंकिंग। ये क्या है, ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है, तो इसमें टॉप किया था IIT मद्रास ने। विच कंट्री हैज़ रिटेन्ड इट्स टॉप स्पॉट ऑन द लेटेस्ट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। तो इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री थी, स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड को फॉलो किया था स्वीडन ने 2nd प्लेस पे, और फिर स्वीडन के बाद था लग्जमबर्ग, फिर नॉर्वे और फिर डेनमार्क। ठीक है, तो ये टॉप 5 कंट्रीज थी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 56। एज पर द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स पावर कपल रैंकिंग 2021, विच कपल टॉप्ड द लिस्ट। तो इनके हिसाब से कौन से कपल टॉप पे था, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। ठीक है, 2nd प्लेस पे थे इसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एज कपल, और 3rd प्लेस पे थे इसमें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। ठीक है, विच पर्सनालिटी टॉप द फोर्ब्स रैंकिंग्स ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस कैटेगरी में टॉप पे थी मैकेंजी स्कॉट, और इसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को रैंक मिली थी 37। ठीक है, तो फाल्गुनी नायर जो कि बहुत फेमस रहती हैं, नायिका से हैं, इनकी रैंक क्या थी इस लिस्ट में, 88। ठीक है, और किरण मजुमदार शॉ ये थी 72 प्लेस पे। ठीक है, और इसके अलावा 2nd कौन था इसमें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA कमला हैरिस। अकॉर्डिंग टू द IQ एयर पोल्यूशन रैंकिंग्स, विच सिटी हैज़ द वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स देखी गई न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली के बाद 2nd प्लेस पे था इसमें कोलकाता, और 3rd प्लेस पे था मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अग्रीड टू सेट अप अ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल अलॉन्ग विथ विच ग्लोबल एसोसिएशन। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में ये एग्री किया है कि अब वो साथ में मिलकर इस्टेब्लिश करेंगे एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, और ये ऐसा पहली बार होगा इंडिया के लिए, मतलब पहली बार इंडिया ने डिसाइड किया है ऐसा कोई काउंसिल सेटअप करने का यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके, और ये यूरोपियन यूनियन का 2nd सेंटर होगा। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने किसके साथ सेटअप किया है, USA के साथ। ठीक है, तो ये जो काउंसिल है ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे जो भी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू सेटअप अ वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ऑन द क्वांटम कंप्यूटिंग। इसको हम सेटअप करेंगे फिनलैंड के साथ में मिलकर। ठीक है, और इसके लिए इंडिया ने 3 टॉप इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई किए हैं। कौन कौन से हैं, IIT मद्रास, IISER पुणे और CDAC पुणे। ठीक है, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सेट अप द हॉबी हब्स इन द गवर्नमेंट स्कूल। ये कौन से स्टेट का या फिर यूनियन टेरिटरी का प्रोजेक्ट है, न्यू दिल्ली। एम क्या है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं दिल्ली में वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का उसको और ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना और बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू सेट अप द मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इंडिया इसको सेटअप करेगा श्रीलंका की हेल्प से, कहाँ पे, कोलंबो में। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट है ये पार्ट है सागर मिशन का। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, तो इसमें दोनों कंट्रीज मिलके कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को मैरीटाइम सिक्योरिटी में। माइक्रोसॉफ्ट इज टू सेटअप इट्स 4th डेटा सेंटर ऑफ इंडिया इन विच सिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना 4था डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेगा हैदराबाद में। ठीक है, पहले दिन कहाँ पे है, पुणे, मुंबई और चेन्नई में। यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे announced to set up the MSME टेक्नोलॉजी सेंटर एट सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र विद अ फंड ऑफ डैश। तो इसको सेटअप किया जाएगा महाराष्ट्र में सबसे पहली बात, और कितने एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ, 200 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ पास द बिल्स टू ट्रांसफर द गवर्नर्स पावर
इन अपॉइंटिंग द वाइस चांसलर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज टू द स्टेट। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में एक बिल पास किया है जिसमें जो गवर्नर के पास पावर होती है किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की, वो पावर अब उठा के स्टेट को दी जाएगी। तो ये है स्टेट तमिलनाडु। ठीक है, रीजन क्या है? ऐसा माना गया कि गवर्नर डिसरिगार्ड कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन को ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये जो आर्गुमेंट है ये सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है बल्कि महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ने भी ऐसा क्लेम किया था पहले इसके। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग इन अप्रैल 2022? इसके लिए वाइस चेयरमैन हैं सुमन के बेरी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट इन 2022? तो अब इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बन गए हैं मिस्टर अजय कुमार सूद। Which cricketer has been appointed as the brand ambassador for the Karnataka Brain Health Initiative? तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रॉबिन उथप्पा को। Who has been appointed as the new UPSC chairman? तो अब नए चेयरमैन बन गए हैं यूपीएससी के मिस्टर मनोज सोनी। Who has been appointed as the new foreign secretary of India? तो अब से हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा। Which Indian has been appointed to the United Nations high-level expert group on the net zero emission commitment of the non-state entities? आंसर हो जाएगा अरुणभा घोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country's panel designated India as the country of particular concern? Actually, United Nations Commission on International Religious Freedom ये एक इंडिपेंडेंट और बाईपार्टिजन अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी है और इसने रिकमेंड किया है तीसरी बार लगातार कि इंडिया को डेजिग्नेट कर देना चाहिए एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, और रीज़न क्या है? तो इंडिया को ऐसी कैटेगरी में डाल दिया गया है जहां की गवर्नमेंट सबसे खराब परफॉर्म करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम क्राइटेरिया। ठीक है, तो इनके हिसाब से इंडिया के अंदर अब रिलीजियस फ्रीडम बहुत पुअर होता जा रहा है। तो लगभग 15 कंट्रीज़ को रिकमेंड किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने कि इनको डेजिग्नेट करना चाहिए एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया एट्सेट्रा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। अब क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। इन 2021 विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाइएस्ट रियल टाइम ट्रांजैक्शंस ऑफ अप टू $48.6 बिलियन? तो ACI की वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन है वो टच कर गया है $48.6 बिलियन, और ये लगभग 3 टाइम्स है चाइना के, क्योंकि चाइना में था 18 बिलियन तक का ट्रांजैक्शन। ठीक है, और इसी के साथ चाइना था सेकेंड प्लेस पे। और इंडिया का जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन है वो लगभग 7 गुना है देन द कंबाइंड रियल टाइम पेमेंट्स वॉल्यूम ऑफ US, कनाडा, UK, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। विच कंट्री फंड्स द ग्लोबल कंजोर्टियम फॉर डेवलपिंग अ बैटरी पासपोर्ट विच इज़ अ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्लोजिंग डेटा ऑन द बैटरीज? तो जर्मनी फंड करती है ग्लोबल कंजोर्टियम फॉर डेवलपिंग अ बैटरी पासपोर्ट, जो कि एक कॉमन क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड होता है फॉर गैदरिंग एंड डिस्क्लोजिंग डेटा ऑन द बैटरीज। ठीक है, याद रखिएगा 2030 तक यूरोपियन यूनियन ये मैंडेटरी कर देगा बैटरीज के लिए कि वो प्रोड्यूस हो रिसाइकल्ड मटेरियल से, लिथियम, कोबाल्ट, निकल और लेड के। ठीक है, केरला साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर द कॉस्मोस मैलाबारिकस प्रोजेक्ट? तो केरला और नीदरलैंड्स ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, और इस एग्रीमेंट के तहत 2 पेंट एकेडमिक्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे 2 केरला की सिटीज़ में। कहाँ कहाँ? कोल्लम और मालापुरम में। ठीक है, और जो कॉस्मोस मैलाबारिकस प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? केरला काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TDC फंड इज अ न्यू डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लॉन्च किया है हाल ही में एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, और इस फंड के तहत जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं हमारे उनको इन्वॉल्व किया जाएगा
कि वो इन्वेस्ट करें इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, एम क्या है, जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके लिए एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने की तैयारी है, ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसको हम काउंटर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। स्ट्रॉन्शियम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ हैकिंग ग्रुप ऑफ विच कंट्री। तो स्ट्रॉन्शियम पिछले ही डेकेड से एक्टिव दिखता है बहुत सारी कंट्रीज़ में, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा तो यूक्रेन में। तो कौन सी कंट्री है ये, रशिया का ये हैकिंग ग्रुप है। विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी रिलीज्ड द स्पेस इक्विटी एक्शन प्लान। इसको हाल ही में लॉन्च किया है यूएसए ने, किस लिए, ताकि जो स्पेस है उसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जा सके अंडर प्रिविलेज स्टेट्स के लिए। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं फ्रांस के। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि बूचा सिटी जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बनी हुई थी ये कौन सी कंट्री का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस कंपनी ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट क्रूड मिशन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम है एंडेवोर और AX-1 क्रू, इन्होंने लॉन्च किया है अटॉप अ स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट ऑन 8 अप्रैल, और इसी के साथ ये बन गए हैं फर्स्ट एवर जिन्होंने ऑल प्राइवेट क्रूड मिशन को लॉन्च किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो AX-1 मिशन है इसको ऑर्गेनाइज किया है हॉस्टन की कंपनी एक्सियम स्पेस ने, और ये लेड करेंगे लोपेस एलेग्रिया जो कि एक फॉर्मर नासा के एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, अब कुछ स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस अ बैन ऑन मिसाइल टेस्ट अगेंस्ट द स्पेस सैटेलाइट। तो यूएसए ने ऐसा कहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो गया है ऐसे टेस्ट की वजह से, इसलिए इन्होंने अब बैन लगा दिया है। ठीक है, विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स स्पेस टेक फ्रेमवर्क एंड होस्टेड द लॉन्च इवेंट ऑन मेटावर्स। आंसर हो जाएगा स्टेट तेलंगाना। शिंजो 13 इज द लॉन्गेस्ट क्रूड स्पेस मिशन ऑफ विच कंट्री। तो ये मिशन है चाइना का। इंडिया साइंड अ न्यू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट विथ विच कंट्री। तो ये हमने साइन किया है यूएसए के साथ। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कमेमोरेटेड एवरी ईयर। आंसर हो जाएगा अप्रैल 12। विच कंपनी हैज हैंडेड ओवर द फर्स्ट सेट ऑफ गगनयान हार्डवेयर टू द इंडियन स्पेस एंड द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहला सेट बना लिया है गगनयान हार्डवेयर का, और उन्होंने इसको हैंड ओवर किया है इसरो को। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द उन्नत भारत अभियान 2.0। एक्चुअली 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था उन्नत भारत अभियान 2.0 को, और इसने अब 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, विजन क्या था, क्यों लॉन्च किया गया था इसको, जो रूरल डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं उनमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, और ये एक तरह का चैलेंज मोड था उन्नत भारत अभियान प्रोग्राम का, जिसके अंदर में जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको कम से कम 5 विलेजेस को अडॉप्ट करना था। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री दक्ष योजना। दक्ष का फुल फॉर्म क्या होता है, दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। विच इज़ द नोडल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको इम्प्लीमेंट करती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये है हरियाणा की स्कीम। बाय इम्प्लीमेंटिंग द ई विधान प्रोग्राम विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू हैव अ पेपरलेस असेंबली। तो नागालैंड ऐसा पहला स्टेट कंट्री का बन गया है जिसने ई विधान प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर लिया है। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना। इसको इम्प्लीमेंट किया है न्यू दिल्ली ने, किस लिए, अपने यहाँ पे जो रोड्स और पार्क्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ब्यूटिफाई और रेनोवेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द 2022 लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन है मैक्स वर्स्टैपेन, और जमाइकन ओलंपिक स्प्रिंट क्वीन है एलाइन थॉमसन हेरा। इनको चुना गया है फॉर लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन ऑफ द ईयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके अलावा इटली की जो मेन फुटबॉल टीम है इन्होंने जीता है अपना
सेकेंड लॉरियास टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। वहीं जो ग्लोबल टेनिस सेंसेशन है एमा राडुकानु, इनको मिला है लॉरियास ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे। विच स्टेट्स ई प्रपोजल सिस्टम हैज़ वन द चैम्पियन प्रोजेक्ट अवार्ड इन द यूनाइटेड नेशंस WSIS प्राइजेस 2022? आंसर हो जाएगा मेघालय। विच कंट्री वन द लॉर्ड शील्ड्स 2022 साइबर डिफेंस एक्सरसाइज? दिस कंट्री इज फिनलैंड। नोबेल प्राइज विनर जोसे रामोस हॉर्टा हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? टिमोर लेस्टे। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? आंसर हो जाएगा डी गुकेश। ग्रैंड मास्टर्स के बारे में बहुत बार हमने बात की है। टोटल कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं इंडिया में? 73, जिसमें से 2 फीमेल हैं और 4 ज़रूर याद रखना है आपको। सबसे पहले 70th ग्रैंड मास्टर हैं राजा ऋत्विक, 71st हैं संकल गुप्ता जो कि महाराष्ट्र से हैं, 72nd हैं मित्रभा गुहा और सबसे लेटेस्ट यानी 73rd हैं भारत सुब्रमण्यम। कौन से स्टेट से? तमिलनाडु। ठीक है। विच स्टेट वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022? इसको जीता था उत्तर प्रदेश ने। विच रेसिंग ड्राइवर वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? इसके विनर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? तो इंडिया ने इसमें जीते हैं टोटल 17 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर था और 11 ब्रॉन्ज थे। ठीक है। तो फाइनल डे में इंडिया के फ्री स्टाइल रेसलर्स दीपक पुनिया और विकी, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप देखेंगे एक बार। विच टीम वन द मेंस टाइटल इन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? इसको जीता है तमिलनाडु ने। विच कंट्री इज द विनर ऑफ द 2022 SAFF Under-18 वुमेन्स चैंपियनशिप? दिस कंट्री इज इंडिया। विच इंडियन वन द सेकेंड प्लेस इन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022? ये जीता था लक्ष्य सेन ने। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022? इसके लिए वेन्यू डिसाइड किया गया है कानपुर। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ सेकेंड SAAF एंड द नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप? आंसर हो जाएगा नागालैंड। झिली ताला बेहरा हु वन अ गोल्ड मेडल इन द कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022? सबसे पहले इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 26 अप्रैल को हर साल। किस लिए? अवेयरनेस रेज करने के लिए कि पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और डिज़ाइन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर। ठीक है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इस साल के लिए थीम थी IP एंड द यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे एक बार। व्हेन इज द इंटरनेशनल कार्निवल रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ठीक है। तो हर साल 26 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल कार्निवल रिमेम्बरेंस डे। किस दिन को कमेमोरेट करने के लिए? क्योंकि इसी दिन एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था यूक्रेन में। कब? 1986 में। और ये जो डिज़ास्टर था ये बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था पूरी दुनिया में। आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस सेलिब्रेटेड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं अप्रैल 24 को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू ऑब्जर्व December 18 एज द माइनॉरिटीज़ राइट डे? तो अब से माइनॉरिटीज़ राइट्स डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व करेगा तमिलनाडु। ठीक है। और तमिलनाडु ने यह भी डिसाइड किया है कि वो अब हर साल इक्वालिटी डे सेलिब्रेट करेंगे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा डे है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2022? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 23 अप्रैल को और इस साल के लिए थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। ठीक है। The United Nations celebrates English Language Day on 23rd of April in honor of which English author? आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। As per the official data, which state generated the most biomedical waste per day in 2020? सबसे ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट किया है केरला ने 2020 में। ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे।
ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Vinuzat Sana signing off.